इस समय परमात्मा आकर के वो वाला दिखा रहा। अब ये मत सोचो कि मैं इस धर्म का, इस जाति का, ऐसे ऐसे उससे गलतियां हो गई। तो कहते हैं हर संत का एक भूतकाल होता है और हर पापी का भविष्य होता है। तो आज अगर हम में से कोई संत बन रहे हैं तो हमें अपना भूतकाल पता है कि हमसे गलतियां हुई हैं और आज हम सुधर करके संत बन रहे हैं। और उसमें कौन कौन की कहानी आती है? वाल्मीकि की कहानी आती है, रत्नाकर की कहानी आती है, और किसकी कहानी आती है? अजामिल की कहानी आती है। संत बन गए ना। पहले क्या थे? भविष्य उनका अच्छा, भूत खराब था। उसी तरीके से हर पापी का भविष्य खराब। तो अगर हमसे कोई पाप जानबूझ के, हम बाबा कहते याद मत करो। अगर भूतकाल में याद करना भी है तो आप अपना प्रथम जन्म याद करो, जब भारत स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, तो आप भी दिव्य गुणों से भरपूर थे, सुख शांति का राज्य था। तो अजामिल की कथा तो सबने सुनी है ना, उसका भी तो उद्धार हो गया ना, मेरा भी तो उद्धार। लेकिन चतुराई नहीं करो भगवान के साथ। क्या कर देते हैं? चतुराई। एक बार एक व्यापारी व्यापार करने विदेश गया हुआ था, बहुत धन कमा के लौट रहा था, नाव में, जहाज में बड़े से धन रख के। अब क्या हुआ कि तूफान रुक गया। व्यापारी कहता है अरे ये तूफान तो रुक नहीं था, मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। भगवान मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। देखो किसी ने नहीं पुकारा, मैंने कह दिया कि तूफान रुकेगा तो घर बेच के मंदिर बनवाऊंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। तुरंत तूफान फिर से आ गया और नाव बहुत जोर जोर से डोलने लगी। तो वो व्यापारी कहता है भगवान मैं मजाक कर रहा था, पहले मुझे बचा तो लो, जिंदा तो रखो। फिर तूफान रुक गया। अब व्यापारी के साथ तो बड़ी धर्म संकट वाली बात हो गई कि यदि वो कहता कि मैं तो मजाक कर, एक युक्ति रची कि भगवान भी नाराज ना हो और मुझे पैसे भी मिल जाए। चतुराई देखो भगवान के साथ। तो उसने क्या किया कि एक नोटिस सबको दिया, एक सूचना सबको दी कि मकान 10,000 रुपए का है, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि 1,00,000 रुपए की ये बिल्ली खरीदनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? मकान 10,000 रुपए का है, लेकिन बिल्ली 1,00,000 रुपए की खरीदनी पड़ेगी। तो 1,10,000 के मकान किसी को ज्यादा महंगा नहीं लगा। लोगों ने कहा अरे बिल्ली खरीदना है, खरीद लेंगे। अब जब उसका मकान बिक गया, मकान की कीमत कितनी थी? 10,000। बिल्ली की कीमत कितनी थी? 1,00,000। 1,00,000 रुपए उसकी इनकम, 10,000 रुपए का मकान, मंदिर बनवा दिया। ऐसी कहानी कथा है। मजाक भगवान के साथ धोखाधड़ी। कलयुग के अंतिम समय में भी बहुत सारे उनमें से ऐसे होते हैं जो कहते हैं, धन संपत्ति वाली बात नहीं कहते, और भी बात कहते हैं कि बस एक बार आप हमारा ये काम कर दो भगवान, हम अब बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। पर नहीं, कहते थे मजाक कर रहे थे, पर आपका मजाक भगवान मजाक के रूप में नहीं सुनता, हकीकत के रूप में सुनता है। आप और हम कितने सालों से ये आरती गाते आ रहे हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मजाक में गा रहे हैं, मजाक करते। अगर आज भगवान आ जाए और कहे मेरा घर खाली करो, आप कहोगे हम क्यों आपको दे, आपको एक आला बनवा के तो दिया है। भगवान कहेंगे तुमने गाया है कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जब ये गाया है तो मुझे दे दो। तो हम कहेंगे अरे वो तो हम बस रटा रटाया गा रहे थे। पर भगवान नहीं, भगवान सुनता है। जब आप कोई भी सच्चे दिल से भगवान के साथ प्रार्थना करते हो तो सुनता है कि नहीं?
हाँ या ना? सुनता है ना? तो आरती की लाइन रोज सुनता हुआ कि नहीं? सुनता हुआ। तो इसलिए भगवान के साथ चतुराई नहीं करना, बुद्धि से उसको सब अर्पण करो। लाके नहीं रखना है कि भगवान ये मकान आपका, नहीं,